जी बेटा क्या अच्छी माशाल्लाह लगता है तो काफी सामने आने हो के जरा जी आ जाओ नाल आओ बेटा आगे आ तू कितने पीछे जाना है नहीं नहीं ऐसे नाल आ ऐसे 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 अपने खड़ा ना ये आ जा भाईजान ऐसे भाईजान ओए बैठा हुआ karena dari mulai itu iya दी बर्गर में कल आया आपके लिए कई इकसाम के मजेदार हलाल बर्गर, चिकन बर्गर, बीफ बर्गर, फिश बर्गर और बहुत सारे ऐसे मजेदार बर्गर कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं। स्पाइसी बर्गर्स भी दस्तयाब हैं। बच्चों की सबसे पसंदीदा जगह थी बर्गर मेकर और वो भी बार्सिलोना के सेंटर में। तमाम मशरूबात 100% गारंटी के साथ 100% हलाल, मुख्तलिफ फलों के जूसेस और मिल्क शेक जो आपने पहले नहीं पिए होंगे। बार्सिलोना में बर्गर्स और जूसेस की बड़ी वैरायटी जो सिर्फ आपको दी बर्गर मेकर से ही मिलेगी। आइए खुद और अपने बच्चों को साथ लाइए और नित नए जायकों से लुत्फ अंदोज हों। भाई तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करने के काबिल नहीं है, इससे बढ़ के कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। जिस तरह से आपकी मोहब्बत हमारे डेलीगेशन को मिली। हमारा डेलीगेशन मलिक सलमान साहब की क़यादत में, जो हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, न्यूयॉर्क से चला। लंदन मलिक नईम साहब इस काफले का हरावल दस्ता है। मलिक नईम साहब इस काफले में शामिल हुए लंदन से, फिर हम मैनचेस्टर में आए। मेरे साथ जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि शेख शकील साहब, एजाज अहमद साहब और हमारे पेंसिल्वेनिया स्टेट के प्रेसिडेंट राना नदीम साहब, जिन्होंने हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन किया था और जहां फ्लाइट लेट मिलने की वजह से वो उस वक्त नहीं पहुंच पाए थे, एयरपोर्ट पे लेट आए, तो मैं उनको भी आज वेलकम कहता हूं। इसके साथ साथ सलमान गोदल साहब माशाल्लाह मैनचेस्टर से हमारे साथ शामिल हुए। आप सब लोग जानते हैं सलमान गोदल साहब की खिदमत जो है। ये जो आप पीछे एक लफ्ज देख रहे हैं, एक लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। इसका मकसद क्या है? हमने देखा न्यूयॉर्क के अंदर जो एक सियासी सरगर्मियों का गढ़ होता है, स्पेशली जब यूएनओ सेशन शुरू होता है, हमने देखा कि वहां कुछ इस तरह के नारे नाजेबा लगाए गए जो न्यूयॉर्करों ने उनको मुस्तरद किया। हमने सोचा कि हमारी तारीख तो ऐसी नहीं थी, न है, न होगी, न रहेगी। उसको काउंटर करने के लिए हमने ये पहले नारा इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद फिर इसके ऊपर तराना लिखा। हमारी सियासी एफिलिएशन किसी भी पार्टी के साथ हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ रिश्ता ओवरसीज पाकिस्तानियों का है, एक डायस्पोरा का है। रिगार्डलेस आप किसी भी मजहब, किसी भी तंजीम, किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके दरवाजे खुले हैं। यहाँ कोई सियासी या मजहबी या लिसानी प्लेटफॉर्म जो है वो ये उसकी जमात नहीं है। सिंपली एक ऐसे डायस्पोरा के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया कि हम अपने हकूक के लिए
अपने हकूक जो हमारे बैक होम है, जो हमारे जायज मुतालबात हैं, उनके लिए जो है हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके अंदर जो आवाज उठे तो वो उन अवानों तक जाए जो फैसले करते हैं। पूरी दुनिया में 1 करोड़ के से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी बसते हैं, लेकिन आज तक हमारा हिस्ट्री के अंदर कोई इस तरह का कन्वेंशन नहीं हो पाया जिसके अंदर कहा जाए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, कोई इंटरनेशनल इस तरह की गैदरिंग हुई जिसके अंदर कोई करारदाद प्रूव की गई और मीडिया ने उसको फुल कवरेज दी हो, और हमारे जितने भी अदारे हैं, जितने भी हमारे एम्बेसी के लोग हैं, वो जो हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया हो, जिनका काम है आपकी वेलफेयर के लिए काम करना। आपने मेरा ख्याल है कम्युनिटी वेलफेयर हटाची जो बार्सिलोना का, उसका नाम भी नहीं सुना होगा, स्वाय एक कौंसल जनरल के। तो वो इसी तरह काम कर रहे हैं। जैसे एक मरासी को किसी ने पूछा कि तीसरा कलमा सुनाओ, तो उसने बोला पहला कलमा सुना के बोला ये हिट हुआ था। तो हमारे यहाँ एक ही हिट है, वो है कौंसल जनरल। उसके नीचे जितना अमला है जो हमारी खिदमत के लिए जो भेजे जाते हैं, वो उनका आपने कभी शक्ल भी नहीं देखी होगी कम्युनिटी के अंदर, कभी वो आए भी नहीं होंगे कि भाई कम्युनिटी में जाकर हम उनको बताएं कि हमारे यहाँ बिजनेस के हालात क्या है, हमारे अंदर दूसरी चीजें किस तरह चल रही हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों की यूनिटी, आप लोगों की मोहब्बत अपनी मट्टी के साथ, तो जिस तरह से हमने देखी, तो यूके का जो हमारे दोस्त हैं, यूएसए के हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि ये सादत जो है ये बार्सिलोना को मिलनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला जनवरी के मिड में, मोरलेस उसके मिड में या आखिर में, यहाँ एक इंटरनेशनल कन्वेंशन का इनकाद किया जाएगा। दुनिया की तमाम ममालिक से लोग यहाँ जमा होंगे और यहाँ से एक पहला ये कदम जो है, बारिश का पहला कतरा शुरू होगा, जहाँ से आपके मुतालबात जो हैं, जो आपके रीजनेबल मुतालबात हैं, वो पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारी ये कोशिश होगी कि उन मुतालबात के अंदर हम पूरी दुनिया से अपने काउंसलेट के अंदर भी जाकर जहां जहां हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बसते हैं वो जाके पेश करें, ताकि वो अपनी रिपोर्ट में लिख कर भेजें कि ये मुतालबात हमारी लोकल कम्युनिटी ने पेश किए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो खिदमात हैं वो कोई बेकी छुपी नहीं है। हम ना तो हुकूमत वक़्त से इस वक्त ये मुतालबा करेंगे कि हम पैसे भेजते हैं, हम ये करते हैं, नहीं, हमने ये बिल्कुल नहीं इस दफ़ा ये किया। हमने 2 ही चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि रियासत का असासा है। उनको रियासत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। गलतियां हर अदारे के लोग करते हैं। हमारा काम जो है रियासत के साथ है, हम रियासत के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे अदारे जो हैं वो खिदमात पेश कर रहे हैं, उनके अंदर फैसले भी गलत होते हैं, उसका इम्पैक्ट भी गलत पड़ता है, लेकिन सारे के सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। एक फर्द वाहिद की वजह से पूरा एक अदारा या मुल्क या कोई चीज़ ऐसी पार्टी बदनाम हो जाती है, तो हम उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। बिल्कुल किसी किस्म का सियासी या इस तरह का नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जिस भी इदारे में हम कॉल करते थे वो कहते थे आप तो हमारे खिलाफ है, आप तो हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं, आप हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं। उन्होंने हमारी पिछली 70 साल के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने यहाँ कुर्बानियां दी हैं उसके ऊपर 1 मिनट में पानी फेर देते हैं वो। तो उसके लिए हम उस कौम को, उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब आपके मुल्क के अंदर पिछले 5-7 साल से ये गलीज नारा लग रहा था, उसके बदले में आपने कुछ नहीं किया, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ही कुछ किया है। उसका जवाब भी ओवरसीज पाकिस्तानी दे रहे हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी हम साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोगों से ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं और अपने मुल्क से ज्यादा प्यार करते हैं। आप देख लें, आप लोकल न्यूज नहीं देखते होंगे, आप अपनी पाकिस्तानी चैनल की न्यूज हर वक्त देखते हैं। हर वक्त पाकिस्तान के मुताल्लिक आपकी सोच होती है कि हमारा पाकिस्तान भी इस मुल्क की तरह तरक्की करे, आपके माँ बाप बहन भाई भी इसी तरह जिंदगी गुजारे खुशी से हंसी से। लेकिन ये नहीं हो पाता। हमारी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह ताला कभी हमारी उम्मीदें जो है वो कामयाब भी होंगी। और इसी के साथ मैं तमाम दोस्तों का
मैं फिर माजरत चाहता हूं कि अगर मैं किसी का नाम लूं और किसी का नाम लेना भूल जाऊं, तो मैं तमाम दोस्तों का मुश्तरका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस महफिल में, इस शाम में हिस्सा लिया, अपना कीमती वक्त निकाला, हमें इज्जत से नवाजा। अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में इसी तरह इजाफा करता रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नसर हो।